नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की। नरोत्तम मिश्रा को मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को सुरक्षा बढ़ाई गई है। जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। जेड श्रेणी की सुरक्षा में पूरा कारकेड लगाया जाए। इसमें फॉलो पायलट के साथ साथ एम्बुलेंस भी रहती है और इसके अलावा जवानों की 2 रिंग रहती है। एक रिंग स्थानीय पुलिस की तो दूसरी रिंग स्पेशल फोर्स की रहती है। और संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, जेड श्रेणी की सुरक्षा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को मिली है, पूरी जानकारी दें। जी बिल्कुल, जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है क्योंकि पुलिस मुख्यालय और राज्य स्तर पर जो सुरक्षा समिति जो कमेटी है, उस कमेटी ने ये फैसला लिया है और जो तमाम मापदंड है, तमाम जो नियमित प्रावधान है, उसके तहत ये पूरी जेड कैटेगरी की सुरक्षा नरोत्तम मिश्रा को पुलिस मुख्यालय के द्वारा दी जाएगी, जिसमें 2 रिंग रहती है। एक स्थानीय पुलिस की रहती है, जहां पर भी नरोत्तम मिश्रा जाएंगे वहां की स्थानीय पुलिस एक सुरक्षा घेरा मुहैया कराएगी। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय से स्पेशल फोर्स भी दिया जाएगा, जिसका एक घेरा होगा, जिसमें सीआरपीएफ के अलावा दूसरे स्पेशल फोर्स के जवान मौजूद रहेंगे। तो काफी जो सख्त सुरक्षा व्यवस्था हम कह सकते हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का जो घेरा रहता है, वो जेड कैटेगरी के अंदर आता है। राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में जो है ये तमाम मापदंड के अनुसार, तमाम स्थिति को देखते हुए ये सुरक्षा व्यवस्था नरोत्तम मिश्रा को दी गई। नरोत्तम मिश्रा राज्य के गृह मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी है। ऐसे में जब रिव्यू किया गया सुरक्षा व्यवस्था को लेके, जो मुहैया पहले से थी सुरक्षा व्यवस्था तमाम नेताओं की, तमाम जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनकी, जब रिव्यू किया गया तो राज्य सुरक्षा समिति ने ये पाया कि जेड कैटेगरी की सुरक्षा नरोत्तम मिश्रा को दी जाए। अब ये सुरक्षा में जो तैनात तमाम अधिकारी हैं, जो तमाम पीएसओ हैं, तमाम स्पेशल फोर्स के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी अब ड्यूटी जो है सुरक्षा के तहत जो है जेड कैटेगरी में लगा दी गई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनोज। तो अब जेड श्रेणी की सुरक्षा लगाई गई है और आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा, जिनके कंधे पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं कोरोना काल के वक्त में, अब जवानों की 2 रिंग रहती है। जेड श्रेणी की सुरक्षा में क्या खासियत है, ये भी हमने आपको बताया है। स्थानीय पुलिस के साथ साथ स्पेशल फोर्स की रिंग लगाई गई है। और अब बात कोरोना काल की। इंदौर से खबर, जहां 2 डॉक्टरों ने पेश की मिसाल पेश की है। अरविंदो हॉस्पिटल में डोनेट किया प्लाज्मा। कोरोना संक्रमित डॉक्टरों ने ठीक होने के बाद प्लाज्मा डोनेट किया है। डॉक्टर इजहार मोहम्मद मुंशी और डॉक्टर इकबाल कुरैशी ने ब्लड प्लाज्मा डोनेट किया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से। 2 डॉक्टरों ने मिसाल पेश की है। अरविंदो हॉस्पिटल में प्लाज्मा डोनेट किया। कोरोना संक्रमित डॉक्टरों ने ठीक होने के बाद ये प्लाज्मा डोनेट किया है। डॉक्टर इजहार मोहम्मद मुंशी और डॉक्टर इकबाल कुरैशी ने ब्लड प्लाज्मा डोनेट किया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के इलाज के लिए शुरू हुई प्लाज्मा थेरेपी। नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का आभार जताया है। ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री का जताया आभार। इलाज के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से किया था अनुरोध। आपके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद, नरोत्तम मिश्रा का कहना है। अरविंदो मेडिकल कॉलेज से आज प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत होने जा रही है। तो इंदौर वासियों के लिए अच्छी खबर, किराना के साथ अब सब्जियों की भी होम डिलीवरी होगी। कंटेनमेंट एरिया में घर घर जाकर बांटेंगे दवाइयां और काढ़ा। आयुर्वेदिक चिकित्सक बांटेंगे दवाइयां और काढ़ा। कलेक्टर मनीष सिंह का बयान आया है। घबराने की नहीं, सतर्कता की जरूरत है। आगामी 1 महीने में इंदौर में होंगे सामान्य हालात। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां पर अब किराने के साथ साथ सब्जियों की भी होम डिलीवरी होगी और इसके चलते जो कंटेनमेंट एरिया हैं, घर घर जाकर वहां पर दवाइयां और काढ़ा भी बांटा जाएगा। आयुर्वेदिक चिकित्सक बांटेंगे दवाइयां और काढ़ा। कलेक्टर मनीष सिंह का बयान, घबराने की नहीं, सतर्कता की जरूरत है। आगामी 1 महीने में इंदौर में सामान्य हालात होंगे।
और इंदौर से खबर, पुलिस की सख्ती, रोड पर बेवजह निकले लोगों को पुलिस ने सिखाया सबक। पुलिस ने पिटाई की, फर्जी कार्ड लेकर रोड पर निकले थे लोग। परदेशीपुरा थाना इलाके में चल रही थी चेकिंग और इस दौरान पुलिस ने जमकर पीटा लोगों को, जो कि बिना बेवजह घर से बाहर निकले। कई बार देखा जाता है लोग घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और इसके चलते कहीं ना कहीं जो कोरोना के चलते लॉकडाउन किया गया है, गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है और जो बेवजह निकले हैं घर से बाहर, यहां तक कि फर्जी कार्ड लेकर रोड पर निकले थे लोग। परदेशीपुरा थाना इलाके का पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन्हें जमकर पीटा, डंडों से इनकी पिटाई की गई। तो प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कल होगी। कल सुबह 11 बजे पीएम बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉकडाउन पर एमपी की राय रखेंगे सीएम शिवराज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम कई मुद्दों पर भी अपनी बातचीत रखेंगे। तो बातचीत के दौरान जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, इंदौर में आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, इसको चलते क्या हालात है, क्या स्थिति है, क्या कदम उठाए जाने हैं, इस बात की जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी को देंगे। तो दूसरे राज्यों में लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के प्रदेश में लौटने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जताई। सीएम ने आज दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों से बातचीत की। तो लोग काफी खुश नजर आए। आपको बता दें कि जिस तरीके से मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, पहले छात्रों को लाने की कवायद हुई, इसके बाद ये कहा गया कि जब छात्रों को लाया जा सकता है तो मजदूरों को भी लाया जा सकता है और इसके चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत तैयारी की और बसों को भेजा गया। आपको बता दें कि 1 लाख से भी ज्यादा की संख्या में मजदूर हैं जो कि तकरीबन 18 राज्यों में फंसे हुए, जिन्हें लाने की कवायद की जा रही है। तो कई मजदूर ऐसे जो कि पहुंचे भी हैं और पहुंचे हुए मजदूरों से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बातचीत की। और अब कौन सा गांव है आपका? तब गांव पहुंचे हो? गांव पहुंच चुके हो ना भैया? गांव में थोड़ा सावधानी से रहना है। जो लॉकडाउन के नियमों का पालन करना चाहिए और दूरी बना के रखनी चाहिए, मास्क लगा के रखना चाहिए, इस सब का पालन करना पड़ेगा। ये बड़ी महामारी है तो सब करेंगे ना इसका पालन, है ना। और खबर गुना से, पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह ने सीएम को लिखा पत्र। राजस्थान में फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए लिखा पत्र में किया 885 मजदूरों के फंसे होने का जिक्र। पत्र के साथ मजदूरों की सूची भी जोड़ी गई है। सभी मजदूर राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं, जिन्हें लाने के लिए पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सीएम को पत्र लिखा है और तकरीबन 800 से ज्यादा फंसे मजदूरों को वापस लाने की मांग की गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि कोरोना संकट को अवसर बनाकर नया भारत गढ़ना है। कोरोना मुद्दे पर ऑनलाइन बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में सब अपने हैं, हम मनुष्यों में भेद नहीं करते, सेवा में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, जो भी सेवा के काम में लगे हैं उन्हें साथ में लेकर काम करना है। हमारी सेवा का आधार अपनत्व की भावना, स्नेह और प्रेम है। काम करते करते हम बीमार ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। हाथ धोना, मास्क लगाना, दवा लेना ये जरूरी है। बहुत सावधानी पूर्वक काम करना होगा। उन्होंने कहा कि जहां अनुशासन है वहां कोरोना रुका है, जहां अनुशासन नहीं है वो जगह संक्रमण की चपेट में है। घर के बाहर निकलना, लेकिन नियम बना है कि उसके लिए अनुमति चाहिए। लॉकडाउन है तो अनुमति पूर्वक ही काम करना, फिजिकल डिस्टेंस रखना है, अंतर रखना है, वो अंतर रखकर काम करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में भी सहज रहकर स्वयं उसके पालन का उदाहरण बनकर हमको लोगों को बताना है और हम ये कर सकते हैं। महामारी नई है, उसने कहर मचा है, लेकिन उससे डर जाने की आवश्यकता नहीं है। डरने से काम नहीं होता, डरने से
संकट का बल ज्यादा बढ़ता है। अपना संतुलन कायम रख के मन में भय का लवलेश न रखते हुए ठंडे दिमाग से उपाय करने हैं, कैसे करने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, इसकी योजना बनाकर हम काम करते हैं तो वो काम यशस्वी होता है। आत्मविश्वास युक्त ऐसा अपना सुनियोजित प्रयास करना है। कोरोना में प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। कोविड का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। एमपी में अब तक 2099 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 352 स्वस्थ हुए, 106 की मौत हुई है। इंदौर में 1176 पॉजिटिव केस है, 57 की मौत है, 132 मरीज ठीक हुए। मुरैना में 14 पॉजिटिव केस हैं, 14 स्वस्थ हुए। उज्जैन में 106 पॉजिटिव केस, 17 की मौत हुई, 4 मरीज ठीक हुए। जबलपुर में 68 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें से 1 की मौत हुई, 7 मरीज स्वस्थ हुए। भोपाल में 405 कोरोना पीड़ित मरीज सामने आए, 10 की मौत हुई, 135 मरीज यहां पर ठीक हुए। ग्वालियर में 8 पॉजिटिव केस, 6 मरीज ठीक हुए। शिवपुरी में 2 मामले सामने आए, दोनों मरीज स्वस्थ हुए। खरगोन में 61 कोरोना पॉजिटिव केस, 6 मरीजों की मौत हुई, 12 मरीज यहां पर ठीक हुए। छिंदवाड़ा में 5 कोरोना पॉजिटिव मामले, 1 की मौत हुई। बड़वानी में 24 मामले, 10 स्वस्थ हुए। विदिशा में 13 पॉजिटिव केस, 13 की स्वस्थ हुए। बैतूल में 1 मामला सामने आया। होशंगाबाद में 32 मामले आए, यहां पर 2 लोगों की मौत हुई, 9 लोग स्वस्थ हुए। श्योपुर में 4 पॉजिटिव केस, रायसेन में 32 मामले, 1 की मौत और 1 स्वस्थ हुआ। खंडवा में 36 पॉजिटिव केस, जिनमें 1 की मौत हुई, 12 मरीज ठीक हुए। धार में 36 पॉजिटिव केस, 1 की मौत हुई। देवास में 22 कोरोना मामले, 6 की मौत, 4 लोग स्वस्थ हुए। शाजापुर में 6 मामले सामने आए, जहां पर 1 की मौत हुई, 1 मरीज ठीक हुआ। सागर में 5 पॉजिटिव केस, 1 स्वस्थ हुआ। मंदसौर में 9 मामले, 2 की मौत हुई। रतलाम में 13 मामले, सतना में 2 मामले और टीकमगढ़ में 2 पॉजिटिव केस। आगर मालवा में भी 11 केस सामने आए थे, जहां पर 1 की मौत हो गई। अलीराजपुर में 3 पॉजिटिव केस, राजगढ़ में 1 मामला, 1 मरीज स्वस्थ हुआ। डिंडौरी में भी 1 मामला सामने आया। हरदा में भी 1 मामला सामने आया है। और अब आपको दिखाते हैं मुस्कान बिखेरती खबर। इंदौर में 17 और लोगों ने कोरोना की जंग जीत ली है और वे स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट गए। इनमें अरविंदो अस्पताल से 13 और एमआर टीबी अस्पताल के 4 मरीज शामिल हैं। इनकी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल से डिस्चार्ज होने वालों में एक न्यू बोर्न बेबी भी शामिल है। इंदौर में अब तक 130 मरीज ठीक हो चुके हैं। हॉस्पिटल प्रशासन एवं स्टाफ की तरफ से उनको तिलक चंदन कर बच्चे के लिए कपड़े, खिलौने एवं अन्य उपहार के साथ आज रविवार को हमारे यहाँ से 12 तो एडल्ट महिलाओं सहित छुट्टी हो रही है। वह एक 10 दिन का बच्चा जो एक सीजर से डिलीवर हुआ है उसकी भी छुट्टी हो रही। सभी मरीज 3 बार पहली बार पॉजिटिव आए थे और 2 बार नेगेटिव आ गए हैं और उनके एक्सरे भी क्लियर हो गए। खास बात यह है कि वो जो सीजर से जो बच्चा हुआ है उसके साथ में उसकी मम्मी और वो दोनों स्वस्थ होके और नेगेटिव होके जा रहे हैं। जैन में एक और कोरोना फाइटर की मौत हो गई। स्वास्थ्य कर्मी नियाज खान के इलाज के दौरान मौत हो गई। नियाज की मौत की खबर सुनकर उनकी पत्नी को हार्ट अटैक आ गया और उनकी भी मौत हो गई। आपको बता दें कि नियाज खान संदिग्ध मरीज थे और नियाज खान की रिपोर्ट आने का इंतजार था। वहीं उज्जैन में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ आंकड़ा 103 हो गया है, जबकि 15 की मौत हो चुकी है। तो काफी दुखद खबर है। नियाज खान के कोरोना रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन उनकी मौत हो गई और जैसे ही खबर उनकी पत्नी को मिली, उनकी पत्नी की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो काफी दुखद खबर उज्जैन से। कोरोना से संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है, लेकिन इसमें उनके साथ साथ उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। काफी दुखद खबर उज्जैन से। रायसेन में टिफिन सेंटर चलाने वाले अग्रवाल परिवार में सगे 2 भाई की मौत हो गई। बड़े भाई की 24 तारीख को मौत हुई। वहीं छोटे भाई सुमित अग्रवाल ने भी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में दम तोड़ दिया। सुमित की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर रायसेन में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया गया। परिवार और संपर्क में क्वारंटाइन आए लोगों को क्वारंटाइन किया गया है।
और खबर भोपाल से, शराब तस्कर गिरफ्तार। नगर निगम के आवागमन पास से कर रहे थे तस्करी। पुलिस ने 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। टीटी नगर रातीबड़ पुलिस की कार्रवाई, 30 लीटर कच्ची शराब, 6 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। तो बड़ी कार्रवाई भोपाल से खबर, जहां पर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। नगर निगम के आवागमन पास से कर रही थी तस्करी। पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टीटी नगर रातीबड़ पुलिस की कार्रवाई, 30 लीटर कच्ची शराब जब्त हुई, 6 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव के रूप में सूचना और प्रसारण विभाग का प्रभार अमित खरे को सौंपा गया है। अमित खरे 1985 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस हैं। इससे पहले वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यभार संभाल रहे थे। खरे को एक जिम्मेदार अधिकारी, बड़ी सूझबूझ वाले अफसर के रूप में जाना जाता है। वहीं खरे इससे पहले कई महत्वपूर्ण पदों पर भी काम कर चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 30 अप्रैल के बाद 3 महीने का कार्य विस्तार कर दिया गया है। प्रीति इसी महीने के अंत में रिटायर होने वाली थी। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी एक आदेश के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सूदन की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें 3 महीने का कार्य विस्तार देने का फैसला किया है। वहीं मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर अजय तिर्की को महिला एवं बाल विकास विभाग में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि एमपी कैडर के ही राजेश कुमार चतुर्वेदी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि 23 शीर्ष अफसरों के विभागों में फेरबदल किया गया, जबकि 10 अफसरों को प्रमोट किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।